रीवा जिले में अवैध रेत बालू परिवहन के खिलाफ अब आर पार की लड़ाई छिड़ चुकी है। वर्षों से प्रशासन और पुलिस की आंखों के सामने फल फूल रहे अवैध रेत कारोबार पर इस बार रीवा माइनिंग मिनरल्स ट्रक एसोसिएशन ने सीधे मोर्चा खोल दिया। जिले की सीमा पर डटकर संगठन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने गैर कानूनी तरीके से रेत ढो रही गाड़ियों को एक एक कर रोकना शुरू कर दिया और साफ शब्दों में संदेश दे दिया कि अब अवैध कारोबार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मौके पर पकड़ी गई गाड़ियों के चालकों को सख्त लहजे में समझाइश दी गई और चेतावनी के साथ उन्हें वापस लौटा दिया गया, लेकिन यह भी साफ कर दिया गया है कि यह आखिरी मौका है। ट्रक एसोसिएशन ने दो टूक कहा है कि 20 तारीख के बाद अगर एक भी अवैध बालू से भरी गाड़ी रीवा जिले की सीमा में घुसती है तो उसे सीधे नजदीकी थाने में खड़ा कराया जाएगा और प्रशासन को मौके पर बुलाया जाएगा। संगठन का कहना है कि अब ना समझाइश चलेगी, ना ही कोई दबाव। कानून के खिलाफ चल रहे इस खुले खेल को हर हाल में रोका जाएगा। गाड़ियों की जांच के दौरान चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। ड्राइवरों ने खुद स्वीकार किया कि यह 2 नंबर की रेत शहडोल जिले के बुढ़वा, सतानी और आसपास के 3-4 अवैध पॉइंट से लोड होकर लाई जा रही है। सवाल यह नहीं है कि रेत कहां से आ रही है, सवाल यह है कि शहडोल से चलकर रीवा जिले की सीमा तक पहुंचते पहुंचते यह अवैध रेत देवलौद, रामनगर, रामपुर, नैकिन, गोविंदगढ़, ताला और मुकुंदपुर जैसे कई थानों और शासकीय सीमाओं को कैसे पार कर जाती है। क्या यह सब बिना किसी संरक्षण के संभव है? संगठन ने सीधे तौर पर देवलौंद थाना क्षेत्र पर उंगली उठाते हुए सवाल खड़ा किया है कि जहां से बालू लोड हो रही है वहां आखिर किसका संरक्षण अवैध रेत माफिया को मिला हुआ है? क्या पुलिस बल इतना कमजोर है कि रोजाना सैकड़ों गाड़ियां निकल जाती या फिर इस अवैध कारोबार के पीछे कोई मजबूत संरक्षण काम कर रहा है? इस अवैध रेत कारोबार ने जिले के सैकड़ों वैध मोटर मालिकों की कमर तोड़ दी है। ट्रक एसोसिएशन का कहना है कि जिले में 200 से 300 मोटर मालिक ऐसे हैं जिनकी रोजी रोटी सीधे तौर पर प्रभावित हो चुकी है। हालत यह है कि 10 से 15 दिनों में मुश्किलों से ये या तो 2 गाड़ियों का ही ऑर्डर मिल पा रहा है। किस्तें चुकाना, ड्राइवरों का वेतन देना और गाड़ियों की मरम्मत कराना तक मुश्किल हो गया है। अवैध रेत इतनी कम दरों पर बाजार में उतारी जा रही है कि वैध ट्रक मालिक किराया और खर्चे तक नहीं निकाल पा रहे हैं। बताया जा रहा है कि करीब 100 अवैध ट्रक मालिक रोजाना लगभग 200 गाड़ियां खाली कर रहे हैं, जिसके चलते 1 नंबर यानी वैध गाड़ियों का काम पूरी तरह ठप हो चुका है। यह सिर्फ आर्थिक संकट नहीं बल्कि कानून व्यवस्था पर भी सीधा हमला है। संगठन ने यह भी याद दिलाया कि हाल ही में अवैध रेत से जुड़े मामलों में एक पटवारी और एक पुलिसकर्मी की हत्या जैसी गंभीर घटनाएं सामने आ चुकी है। इसके बावजूद अगर रेत माफिया पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है तो यह प्रशासन और पुलिस की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल है। आखिर कब तक कानून को ताक पर रखकर यह अवैध कारोबार चलता रहेगा? कड़ाके की ठंड के बावजूद जिला अध्यक्ष अनिल मिश्रा अपने साथियों के साथ सड़कों पर डटे रहे और अवैध रेत ढो रहे ट्रक चालकों को सख्त शब्दों में समझाइश देते नजर। है तेज बोलो। 2 नंबर की है ना? टीपी है तुम्हारे पास? नहीं है। अभी आज ही टीपी तो वो तो 25-30 चक्कर हो गए ना। नहीं, हम आज ही चढ़े हैं। अच्छा, टीपी ऊपी कुछ नहीं है? टीपी है कि नहीं है? नहीं है। 2 नंबर की बालू है। अच्छा चलो ठीक है। ये गाड़ी नंबर है, ये 12 चक्का है।